कैसे गिटार से हथियार तक बन जाता है एक म्यूजिशियन, और क्या उसको अपनी पहचान के लिए क्या क्या करना पड़ता है? बस ऐसी बहुत कहानी है जो मुझे भी बतानी है, बहुत किरदार है जो मुझे निभाने हैं। मैं देखा था कि मैं पढ़ रहा था कि आपने ब्लॉक कर दिया था एक तो जिन्ना ओह, को हाँ। सही बात है, सही बात है। मेरा पहला एक्सपीरियंस था ऑन अ मूवी सेट, सो जस्ट एंड मैं काफी नर्वस मैं रहती स्टारस्ट्रक हो गया था सुशी को देख के सेट पे। आपकी सोतन भी ये बैठी है साथ में जब भाई तुम्हारी मेरी कहानी बहुत चली है, बहुत चल रही है। आपका दिल तो वहां जुड़ गया, लेकिन तार अभी भी जुड़ी है रात को सोने से पहले। सर, गिटार की तार। बिल्कुल। आपने रिसर्च काफी किया है। यही तो इसी बात के फैसला। नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं इंडियन न्यूज़ और न्यूज़ एक्स। मैं हूं आपके साथ अंकित चंदेल। और दोस्तों 26 अप्रैल को एक फिल्म ब्लॉकबस्टर पे जाने वाली है, लेकिन उससे पहले मैंने पकड़ लिया टीम की स्टार कास्ट को। मैंने बोला उसके बाद तो मेकर जो है नोट गिनने में बिजी हो जाएंगे और एक्टर जो है वो सीक्वल बनाने में बिजी हो जाएंगे। मैंने बोला उससे पहले पकड़ लेता हूँ, बाद में टाइम लेना नहीं लेना बाद की बात आ जाएगी। तो उससे पे बात करने के लिए हमारे साथ मौजूद है उनकी खास मेहमान, और फिल्म का नाम है रुस्लान। ट्रेलर बहुत ही कमाल है, 2 मिनट 55 सेकंड का ट्रेलर आपको लास्ट तक बांध के रखता है। और इसमें कह सकते हैं पूरी थाली है, इसमें आपको मतलब मेन कोर्स से लेके डेजर्ट से लेके हर चीज आपको इसमें मिलेगी। और इसी पे खास बातचीत करने के लिए मौजूद है उन फिल्म के खास जो किरदार है। तो बहुत बहुत स्वागत है सभी का इंडियन न्यूज़ और न्यूज़ एक्स। थैंक यू सो मच। बिल्कुल, जिस तरह मैंने कहा आयुष भाई, आप एक तो आपसे नाराजगी भी एक तरह साल बाद आता है, लेकिन हाँ जो देर बाद आता है वो दूर तक चलता है जी। तो एक फिल्म रुस्लान है। पहली बात तो इसमें इसका मतलब होता है लायन जी। और इसमें मैं सुन रहा था आपने बोला कि एक कह सकते हैं कि मुफासा से सिम्बा बनने की जी। एक जर्नी है। तो वो जर्नी भी है, प्लस पोस्टर में हम देख सकते हैं गिटार से हथियार तक का भी सफर है। जी। तो मेरे को थोड़ा सा कैरेक्टर के बारे में बताइए कि कैसे गिटार से हथियार तक बन जाता है एक म्यूजिशियन, और क्या उसको अपनी पहचान के लिए क्या क्या करना पड़ता है? जी, रुस्लान एक बहुत इंटरेस्टिंग कैरेक्टर है। ये इंस्पायर्ड हुई है एक रियल लाइफ कैरेक्टर से। जब फिल्म देखेंगे आपको पता चलेगा कि कहाँ से इंस्पिरेशन है ये। कभी-कभी हमारी जो फिल्में होती हैं वो एक सर्टेन कहानी को बताती है जो ऑलरेडी एस्टैब्लिश्ड है। जैसे कि ये इंसान ऑलरेडी एक बहुत बड़ा एजेंट बन चुका है, ये ऐसा कुछ। ये कहानी है एक लड़की की जिसके माथे में एक तार लगा। सपना था गिटार बजाने का, बड़े होकर म्यूजिशियन बनने का। बट उसकी कहानी में ऐसी कुछ घटनाएं होती हैं जिसकी वजह से उसको गिटार छोड़ना पड़ता है और गन पकड़नी पड़ती है। और जब वो गन पकड़ता है तो उस गन के बाद उसको बोलते थे किलिंग मशीन। जैसा आपने ट्रेलर में देखा, सुशी कैरेक्टर ने बोला किल देम, कि तुम एक ही चीज अच्छी करते हो और वो मारना। और वो मारने की जर्नी जो है उसकी रुस्लान की, क्या क्या उसको करना पड़ता है लायन बनने के लिए। तो ये सिम्बा कैसे मुफासा बनेगा, ये उसकी कहानी है। और इसमें बहुत सारी नई चीजें हैं, बहुत सारे एक नए टाइप का विलन है जो आप कह सकते हैं जिस कहानी के पीछे जिस चीज के पीछे रुस्लान भाग रहा है वो पूरी कहानी बहुत चलती है, एक बार वापस आएगी। मतलब ये कहानी में बहुत एक्साइटेडली आपको कह सकता हूँ कि एक बार आप देखेंगे और आपको पूरी कहानी देखेंगे, आप वापस जाएंगे थिएटर में पहला हाफ देखने के लिए, क्योंकि आपको एक्चुअली सारे हिंट सेकंड हाफ के पहले आपको मिलते हैं। अब ट्रेलर में हमने देखा कि मतलब वो इसको मजबूर कर रहा है मूवी देखो भाई। तो जिस अगला सवाल मेरा आपसे, क्योंकि जो आपने बताया कि इस फिल्म की जो कहानी कहीं ना कहीं आपसे भी जुड़ी हुई है, क्योंकि सिम्बा से मुफासा की जर्नी आपने भी तय की है। 300 ऑडिशंस में रिजेक्ट होना, उसके बाद मंडी से दिल्ली आना, दिल्ली से मुंबई आना, फिर बीच में ट्रोलिंग, फिर आपसे जोड़ा जाता था कि भैया इसको नेपोटिज्म से जोड़ा जाए, इतनी आसानी सब कुछ मिल गया। तो जर्नी वही है, आपने भी सिम्बा से मुफासा आपने भी देखा है और हंसन चल रही है। तो कैसे अपनी जर्नी को देखते हैं, फिर रात को 2 बजे बैठ के सोचते हैं कि यार नहीं मैंने यार कुछ तो किया है। अब बहुत कुछ मैं हमेशा ये सोचता हूँ कि मेरे पास ऐसी बहुत कहानी है जो मुझे भी बतानी है, बहुत किरदार है जो मुझे निभाने हैं, बहुत लोग हैं जिनका दिल जीतना है, बहुत साल है जो यहाँ काटने हैं। तो अभी तो शुरुआत है और अभी भी मैं सोचता हूँ मुफासा बना नहीं, मगर जब आप एक कदम लेते हो, आगे बढ़ते हो लाइफ में, तो कभी ना कभी वापस मुड़ के ना बहुत अच्छा लगता है कि यार हम आप अगर एक पहाड़ चढ़ रहे हैं, इमेजिन करिए आप पहाड़ चढ़ रहे हैं और आप पहाड़ चढ़ने में इतने व्यस्त हैं, कभी कभी हम भूल जाते हैं हम कितने ऊपर आ गए। आज जब मैं दिल्ली की गलियों में आ रहा हूँ यहाँ पर, मुझे अपना बचपन दिख रहा है। हिमाचल से वो जब मैं पहली बार दिल्ली आया था, स्कूलिंग के दिन मैंने यहाँ देखे, और आज मैं वो देखता हूँ कि यार रोड बदल गई, रास्ते बदल गए। मेरे साथ हमेशा एक गेम चलता है दिल्ली में, जब भी मैं दिल्ली आता हूँ यहाँ पर इतनी डेवलपमेंट होती है, रोड चेंज होती रहती है, तो ये रास्ता ऐसे क्यों गया, अरे नहीं यार ये रास्ता ऐसे है। अभी भी मैं वो चीजें देखता हूँ, तो अब जब यहाँ पर आता हूँ तो रियलाइज होता है अरे यार जब यहीं से सपना शुरू हुआ था, और अभी मैं वापस प्रमोट करने पिक्चर यहाँ पर आ रहा हूँ। बहुत कुछ किया है,
बट मैं बस ये कहता हूँ कि मेरा कैरेक्टर जो है रियल लाइफ में, वो कहीं ना कहीं मैं इस कैरेक्टर से बहुत कुछ सीखा। पिछले 3 साल में जो मेरे अंदर चेंज आया है एज अ ह्यूमन, जो मैं अपनी खुद की कहानी आज खुल के बता सकता हूँ, या मैं ट्रोल नहीं ट्रोल कुछ फर्क नहीं पड़ता है, मैं अपना काम करता रहूंगा। ये चीजें यूजुअली एक्टर अपने आप को किरदार में डालता है, या किरदार में अपने आप को एक्टर में डालता है, वो खूबसूरती है हिंदी फिल्म। और जिस तरह ये दिल्ली के रास्ते बदल रहे हैं, आपकी वर्सेटैलिटी भी देखनी बदल रही है। बिल्कुल। अगला सवाल सुशी आपसे, पहली बात तो कांग्रेचुलेशंस आपको, और मतलब इतना बड़ी स्टार कास्ट, पहला ही फिल्म, पहली डेब्यू फिल्म इतना कुछ इतने बड़े-बड़े स्टार कास्ट के साथ कर रहे हैं, और आप पहले भी पेजेंट्स जीत चुके हैं और मिस इंडिया जो है आपने कर रखा है। लेकिन एक मैं देख रहा था कि आपने, मैं पढ़ रहा था कि आपने ब्लॉक कर दिया था इनको, जो आपको सही बात है, सही बात है, सही बात है। That's not सही बात है। वो आप बताओ। नहीं, वो सच की बात है। जब ये पैजेंट जीती थी तो उस टाइम इंस्टाग्राम था नहीं, तो मैंने सोचा फेसबुक में रिक्वेस्ट भेज देते हैं। फेसबुक में रिक्वेस्ट किया तो आ गया ब्लॉक रिजेक्टेड। फिर आपने पोक किया, फिर मैंने पोक किया, पोक के बाद भी रिएक्शन किया। फिर मेरे को लगा पोक के बाद शायद से वो पोक बैक कर देंगे, यू नो, कि हां पोक क्यों किया, ऐसा कुछ था, बट ये रिएक्ट किया उन्होंने। फिर मुझे रुस्लान बनना पड़ा ताकि इनसे दोस्ती हो सके, ताकि इनको पता चले कि अच्छा मेरी, जब उस टाइम मैं कुछ था नहीं, ऐसे ही स्टक गया था, तो तब सिम्बा भी नहीं था, तब तो बिल्कुल ऐसा नहीं है, ही इज जस्ट टू काइंड, एंड यू नो मेरा पहला एक्सपीरियंस था ऑन अ मूवी सेट, सो जस्ट, एंड मैं काफी नर्वस मैं स्टारस्ट्रक हो गया था सुशी को देख के सेट पे। जब सुशी आई थी मैंने कहा स्टारस्ट्रक हो गया था, मैंने कहा फाइनली मेरा एक और सपना पूरा हुआ कि मैंने सुश्री मिश्रा को मैंने पोक किया था, उसने रिप्लाई नहीं किया, तो फाइनली ये जोक है, एंड ही जस्ट क्रैक्ड इट टू मेक मी फील कंफर्टेबल, बिकॉज़ मैं काफी नर्वस हो जाती हूँ एंड काफी एंग्शियस हो जाती हूँ, जस्ट टू ईज द एनवायरनमेंट ही जस्ट क्रैक्ड दैट जोक, बिकॉज़ ही इज वेरी काइंड हार्टेड एंड वेरी गिविंग एज एन एक्टर, एंड बहुत फनी है वो ऑन सेट, सो दैट इट्स अ जोक गाइस, प्लीज डोंट टेक इट सीरियसली। बिल्कुल, मैं यही आपसे पूछना चाहता था कि सेट पे आपने क्या क्या नया एक्सपीरियंस देखा, क्या क्या क्वालिटीज आपको अपने सीनियर और अपने साथ के जो लोग हैं उनसे क्या क्या क्वालिटीज आपने ग्रैब की, अगर आप बताना चाहें। बहुत कुछ, यू नो, लाइक रुस्लान से बेटर फिल्म स्कूल और रुस्लान से बेटर शुरुआत आई डोंट थिंक मेरी हो सकती थी, बिकॉज मैंने दोनों चीज़ें सीखी, हाउ टू बी, यू नो, एज एन एक्टर आपको क्या क्या करना चाहिए, एंड एज ए ह्यूमन बीइंग आपको क्या क्या करना चाहिए। बहुत कुछ सीखा आयुष से, करण से, जगपति बाबू सर से, विद्या मालवड़ी से, बिकॉज जब भी मैं तैयार होती थी, तैयार होने के बाद मैं बस सेट पे आके, आई वुड जस्ट सिट क्वाइटली बिहाइंड द मॉनिटर, मैं शूट करूं या नहीं करूं, बिकॉज जब अब मैं सेट पे सबको देखती थी ना, बिकॉज सबके कंडक्ट करने का तरीका अलग अलग होता था, तो बहुत सारी चीज़ें, छोटी छोटी चीज़ें, अगर मैं आपको लिस्ट बताने लग जाऊँ ना तो बहुत लंबी लिस्ट है, बट genuinely I have learned so much, my growth since day one till today I'm learning and growing, so I'm like super grateful. नहीं, बिल्कुल, आगे के लिए आपको शुभकामनाएं अभी से। आखिरी 2 सवाल मैं पूछ रहा हूं करण सर, पहली बात तो याद है आपको, तो मुबारक दोनों, और जिस 5 मंथ्स हो गए अभी, हां बिल्कुल, और पर एक कंप्लेंट भी कि आपकी सौतन भी ये बैठी है साथ में, जब भाई तुम्हारी मेरी गाड़ी बहुत चली है, बहुत चली है, तुम और मैं बस हो गए। कि आपका दिल तो वहां जुड़ गया, लेकिन तार अभी भी जुड़ी है रात को सोने से पहले, और सर गिटार की तार, आपने रिसर्च काफी किया है, यही तो इसी बात के फैसला। अरे सुबह यार, हम सुबह मैं डायरेक्टर साहब ने पूछना चाहूंगा, रुस्लान कमाल का एक्शन, अजरबैजान तक जाके आपने शूट किया, वहां के बंदों ने मना कर दिया, आपने बोला कि इंडियन बताएंगे कैसे होता है एक्शन, अजर करने के लिए बिल्कुल, तो कैसी रही जर्नी, क्या, और जिस तरह का हमने देखा है सर इंडिया में बहुत कम इस तरह का हुआ है जहां पे आपको कंप्लीट एक पैकेज मिलता है, तो कितना चैलेंजेस थे शूट करने के टाइम, क्या था? ऑनेस्टली चैलेंजेस काफी थे। सबसे बड़ा चैलेंज ये था कि हमारी फिल्म की बजट इतनी बड़ी है नहीं कि हमको मतलब बैठे बैठे बोल दो भाई 2 हेलीकॉप्टर दे दो यहाँ से मिसाइल उड़ेगी, वो सब का कोई बजट नहीं था हमारे पास, तो चैलेंजेस वहां ज्यादा है। जब आपको कम बजट में एक स्केल की पिक्चर बनानी होती है तो सबके लिए चैलेंज होता है, सिर्फ मेरे लिए नहीं होते, आयुष के लिए चैलेंजेस होते हैं, सुशी के लिए होते हैं, पूरी क्रू के लिए होता है, एक्शन डायरेक्टर्स के लिए होता है। ज्यादा मैं ऑनेस्टली इस पॉइंट पे एक्शन डायरेक्टर्स को क्रेडिट दूंगा कि स्टंट्समैन, हाँ स्टंटमैन को, एक्शन डायरेक्टर को, जो मना नहीं करते थे किसी चीज के लिए। जब आप एक एक्शन सीक्वेंस डिजाइन करते हो और आपको एक स्केल देना है उसको, अगर आपके पास उस स्केल को अचीव करने के लिए जो सेफ्टी इक्विपमेंट्स है वो ना हो, उनका हक बनता है बोलने कि हम नहीं कर सकते, या ये हमारी सेफ्टी प्रोटोकॉल में नहीं है। ऐसे एक बार नहीं हुआ होगा, एंड आयुष की क्रेडिट में भी ऐसे एक बार नहीं होगा कि आयुष ने बोला होगा भाई मैं ये नहीं कर सकता, तो मुझे यहाँ कूदने बोल रहा है, तो मुझे जमीन पे कूदने बोल रहा है बिना किसी सेफ्टी के,
आयुष खड़ा होता था, बोलता था कहाँ तुम, मैं बताऊं। तो आई फील लाइक वो एक पैशन जो पूरी फिल्म ने लाया है, पूरी टीम ने लाया है, वही बनाती है ऐसी फिल्म। पैशन के बिना रुस्लान नहीं बन सकता। सर आखिरी मेरा सवाल ये है कि हम चाहते हैं कि रुस्लान जब 2 का भी आप जल्दी बनाएंगे, क्योंकि इस तरह की फिल्म और भी हम देखना चाहते हैं जी। और आपने सुश्री को इसलिए तो नहीं कास्ट किया कि एक ही पैकेज में आपको काफी सारी चीजें मिल रही हैं, डांस से अच्छा कर रही है। सर मैं बहुत बजट फ्रेंडली डायरेक्टर हूँ, ठीक है ना। मैंने प्रोड्यूसर को बोला सर आप टेंशन मत लो, हम लोग ऐसी लड़की कास्ट करेंगे जो सब कुछ कर लेगी। अच्छा। वो एक्शन भी कर लेगी, डांस भी कर लेगी। नहीं मैं कर लूंगी, मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है। फेसबुक बंद कर दो। हाँ। समझ रहे हो? जी बिल्कुल। आपको लास्ट में ये कहना चाहूंगा, बहुत बहुत आपको शुभकामनाएं और ऑल द बेस्ट फॉर द फ्यूचर। और 26 अप्रैल को दोस्तों आप भी जाके देखें रुस्लान और ईदी जो है अभी तक मिली नहीं इनको, जब आप 26 अप्रैल को आप देखें और मैं भी जाऊंगा अपने दोस्तों को भी लेके। और आपको मैं बोलना चाहूंगा कि इस तरह की अगर ये फिल्म हिट साबित होता है रुस्लान 2 100%। तो थैंक यू सो मच, थैंक यू आप सभी के टाइम देने के लिए। तो दोस्तों ऐसे देखते रहिए हमारा प्लेटफॉर्म इंडियन न्यूज़ म्यूजिक। धन्यवाद।